अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। अब फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चे मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। लेट से आपके पास ये राइट साइड पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब दिया हुआ क्या है, विद रूट्स। उसके ये नीचे जो आपको दो रूट्स दिए हुए हैं ना, इनकी मदद से हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चे वो कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको रूट्स दिए हुए हैं ये बेसिकली आपके पास हैं क्या चीज़ें। तो लेट से कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये जो राइट साइड पर मैंने लिखी हुई है, इसी को मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आ जाता है। लेट से 1 और -8/3, ये आपके पास सॉल्यूशन के बाद दो इसके आंसर आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर निकाले थे। अब हमें वो क्वेश्चन वाला इसका उलट करने को कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है जी, हमें ये आंसर दिया हुआ है, इस आंसर की मदद से हम लोगों ने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। पहले हमें इक्वेशन दी हुई होती थी, इक्वेशन की मदद से वो हमें कहते थे उस इक्वेशन को सोल्व करके उसका आंसर निकालें। अब आंसर दे दिए और आंसर की मदद से कह रहा है कि ये वापस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें। बच्चे सिंपल सा मेथड है। आप देख सकते हैं कि आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 1 है, एक -8/3 है। तो सबसे पहले हम लोग इन क्या करते हैं जी, हम लोग इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 1 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इधर मैं क्या करूँगा जी, इधर मैं प्लस माइनस माइनस 1 -8 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है कि दो फ्रैक्शंस हैं, नहीं तो एक फ्रैक्शन है वो किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस हो रही है। तो सिंपल सा मेथड है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का बच्चे एक बटरफ्लाई मेथड है, वो ये है कि आपके पास 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। आपने सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देने। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 3। नेक्स्ट आपने 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं साथ में वो ड्रा भी करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 3। सिमिलरली 8 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 के साथ, तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास बनेगा 8। दरमियान में साइन कौन सा है, जो भी है वो आपने इधर डाल देना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1 और 8 के दरमियान माइनस का साइन है, तो हम लोग इधर क्या डाल देते हैं जी, माइनस। तो आपके पास बन जाएगा 1 -8। अब 1 -8 करें तो आपके पास -7 बनता है, नीचे डिवाइड में 3 है तो हमने 3 लिख लिया। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, तो हमने इस शॉर्ट फॉर्म के लिए एस लिख लिया। सिमिलरली हम लोगों ने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो हम लोग राइट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन लगा के प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट किन का फाइंड करना है, आपको दो टर्म्स दी हुई हैं। एक टर्म आपके पास 1 है, दूसरी आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 3 है माइनस के साथ। तो इनको हम लोग आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लोग 1 मल्टीप्लाई -8 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको पता है कि 1 के साथ कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो आपके पास वही चीज़ वापस आ जाती है, -8 डिवाइडेड बाई 3। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये करने का बच्चे बेसिकली मकसद क्या है, मकसद हमारे पास सिंपल सा है। हमने अगर इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन का हमारे पास एक स्टैंडर्ड सा तरीका दिया हुआ है, ये वाला एस एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब ये s की जगह हम लोगों ने जो सम मालूम किया है वो डाल देना है, और p की जगह हम लोगों ने जो p की वैल्यू मालूम की है वो डाल देनी है, सिंपल एज दैट। तो हमने s की वैल्यू क्या फाइंड की है वो हम लोग लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस
एस की वैल्यू हमारे पास आई है -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी -8 डिवाइडेड बाई 3। प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं डायरेक्ट इधर -8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी है कि आपने s की वैल्यू तो डाल दी है, s के साथ आपका आगे एक वेरिएबल डाला हुआ है जो कि है x का, तो वो भी मैंने यहाँ पर इसके बाद डालना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर तक भी अगर करके छोड़ देना तो आपकी इक्वेशन थोड़ी बहुत मुकम्मल हो गई है, लेकिन इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर, ये माइनस अंदर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा +7 डिवाइडेड बाई 3 आगे x -8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये आपके पास इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट लग रही है क्योंकि आपके पास इसमें फ्रैक्शंस आ गए। फ्रैक्शन से बता दीजिए डिवाइड में 3 आ गए। अब डिवाइड में अगर आपके पास 3 दिया हुआ हो लेट से इस तरह, तो इसको आपके पास जब मल्टीप्लाई में 3 होगा वही कैंसिल कर सकता है। तो हमने क्या करना है जी, सिंपल 3 के साथ लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हम लोग साथ में अगर लिख भी लें तो कोई इशू नहीं होगा। मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसकी जो रीज़न है वो आप लोगों को पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझे बता सकते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बता दूंगा। अब 3 लेफ़्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पर भी। मैं एक काम करता हूँ, 3 को सेपरेटली इस वाली के साथ, इस वाली के साथ, इस वाली के साथ और राइट साइड पर जो है चारों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ ताकि ज़रा टाइम बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया है कि हम लोगों ने कैसे करना है। +3 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 7 डिवाइडेड बाई 3 के साथ में x -3 मल्टीप्लाई होगा 8 डिवाइडेड बाई 3 के साथ इक्वल टू 0। अब 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपको नज़र आ रहा है कि आपका 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। इधर भी 3 ऊपर है इधर भी 3 नीचे है, दोनों ये कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल होने के बाद आपके पास बच्चे बच गए 7x -8 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने बच्चे क्या कर लिया जी, रूट्स दिए हुए थे, उन रूट्स की मदद से हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर ली है। मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपने कैसे करना होगा। आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को प्लस कर लें वो आपके पास सम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। आपके पास एक जेनेरिक इक्वेशन है जो कि ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो s की वैल्यू आएगी वो आपने s की जगह पुट कर देनी है, जो p की वैल्यू आएगी वो आपने p की जगह पुट कर देनी है, सिंपल एज दैट। तो अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट है √3, एक रूट है आपके पास 2√3, मतलब x की 2 वैल्यूज़ आपको दे दिए। अब इन रूट्स की मदद से हम लोगों ने सेम वही प्रोसीजर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं जी, दोनों को सम कर लेते हैं। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + 2√3। अब गौर से देखें तो ये आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक लिखा हुआ है a प्लस साथ ही में आपके पास लिखा हुआ है 2a, 2 एप्पल जमा 1 एप्पल, टोटल कितने हो जाएंगे 3 एप्पल। अब ये a की जगह मैं अगर रिप्लेस कर दूं √3, इधर भी रिप्लेस कर दूं √3, प्लस हो रहे हैं साथ में इधर 2 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चे 3 था 3√3, क्योंकि आपके पास ये वाली जो 2 टर्म्स हैं दोनों सेम है,
तो सेम है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया। आपके पास सम आ जाएगा 3√3। अब सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। √3 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 2√3 के साथ। अब इसको भी अगर गौर से देखा जाए तो मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। आपका a लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2a के साथ। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ार करें तो आपके पास बनेगा 2, लेकिन a मल्टीप्लाई a करें बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी। 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो सिमिलरली इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 2√3 दो दफ़ा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, अच्छी बात है। हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट जो है इनकी इतनी ख़ास आपस में बनती नहीं है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, बचे आपके पास 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। अब किसके साथ होगा, अंडर रूट तो गया बचे, बकाया बच गया 3, 3 2 ज़ार करें 6। तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया है जी 6, और सम आपके पास आ गया है 3√3। समझ बच्चे आ रही है या नहीं आ रही? अगर आ रही है तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आ रही तो जिस क्वेश्चन में जिस जगह पर आपको जो चीज़ समझ नहीं आई आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपना जो कह सकते हैं लहजा, उसको मैं ज़रा शुगर मेले वाला बना सकता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x² - sx + p = 0। नेक्स्ट स्टेप गैस करें क्या होगा, s की जगह s की वैल्यू और p की जगह p की वैल्यू। p की वैल्यू सामने लिखी हुई है 6, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। और जो मेरे पास s की वैल्यू है वो मेरे पास ऊपर बन रही है बच्चे, आप लोग गौर से देखें तो ये वाली 3√3। तो इसको उठा के मैं लिख लूँगा -3√3। अब अगर मैं इधर करके छोड़ देता हूँ ना सवाल को, तो सवाल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने s की जगह s की वैल्यू तो लिख दी है, लेकिन s के साथ देखें आगे एक और वेरिएबल दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं x। तो ये अंडर रूट के बाहर हम लोगों ने x को डालना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट आपके पास ये वाला है, दूसरा रूट आपके पास ये वाला है। इन रूट्स की मदद से हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले सम फाइंड करना होगा, तो दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं 2 + √3, और साथ में हमारे पास ये थोड़ा ब्रैकेट ठीक डाल जाए, +2 - √3 ये डाल गई। अब नेक्स्ट ये फिर ब्रैकेट ख़राब होगी, ओहो। अब दोनों को आपस में ऐड करना है। ऐड करना है तो कोई इतना इशू नहीं, प्लस हो रहे हैं। ये ब्रैकेट्स को हम लोग बेशक ख़त्म भी कर दें तो हमारे पास कुछ भी काम ख़राब नहीं होगा। आपको नज़र आ रहा है +√3 इधर है, -√3 इधर है, दोनों आपस में सेम है, साइन का फ़र्क है तो कैंसल। बकाया बच गया 2 और 2, ये आपके पास बन जाएगा 4। तो सम बचे आपके पास क्या आ गया है, 4 आ गया है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई, +2 √3, ये पूरी आपके पास टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 - √3। अब बच्चे इसके बाद आगे करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि मैं 1 बाय 1 पहले 2 को मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर मैं √3 को मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी ब्रैकेट के साथ। हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। पर मैं अगर थोड़ा सा अपना जो दिमाग है, जो मेरा बिल्कुल नाकिस सा दिमाग है, उसको इस्तेमाल करूं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो पहली टर्म है और ये जो आखिरी वाली टर्म है दोनों आपस में सेम है। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है जी, प्लस का और माइनस का। तो अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या एक फार्मूला इस्तेमाल करूं a + b
मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ। तो फार्मूला बच्चे आपको बन जाता है, इस फार्मूले को हम लोग अगर लिख लें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए वाली टर्म कौन सी होगी, जो कि पहले है वो है 2, सेकंड टर्म मेरे पास होगी 3, तो 3 इधर आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपको नज़र आ रहा है 2 के ऊपर सेपरेट स्क्वायर डाला हुआ है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास बनेगा 6 बनेगा, कितना बनेगा 4 बनेगा माइनस। अब दोबारा वही बात आ गई, दुश्मनी शुरू होगी जी, अंडर रूट की स्क्वायर के साथ दुश्मनी है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास बच जाएगा -3, 4 -3 बच्चे करें तो हमारे पास बनता है 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया और साथ ही साथ हमारे पास ये सम भी आ गया। इनको बस अब हमने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन आपको अब जहन में बैठ की होगी। एक सेकंड, इसको मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। ये देख, इक्वेशन बच्चे आपके पास है जी x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब s की जगह हम लोगों ने s की वैल्यू डालनी है। मैं फिर भूल गया हूँ, ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमारे पास s की वैल्यू आई थी 4, तो हमारे पास 4 आ गया। s के साथ x डाला हुआ है तो 4 के साथ भी लाजमी बात है x डालेगा। प्लस p की वैल्यू आई है 1, तो 1 लिख लिया, इधर 0 आ गया। तो बच्चे ये आपका पार्ट नंबर था, मैं एक मिनट चेक कर लूँ 3। सिमिलरली बाकी 2 पार्ट्स रह गए हैं, उनको भी इस वीडियो लेक्चर में मुकम्मल करते हैं। समझ आ रही है बच्चे तो ठीक है, नहीं आ रही तो तब भी ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं, सिंपल वही बात है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो हम लोग पहले डायरेक्ट इनका लिख लेते हैं सम लिखने के लिए दोनों को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अच्छा ये प्लस लिखते, चले प्लस लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। -5 आयोटा, अब क्या होगा, ये 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -5 आयोटा, ये क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास सम क्या बच गया है, 0, सम 0 बच गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट भी 0 बनता है या नहीं बनता बच्चे। प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। प्रोडक्ट के लिए एक टर्म हमारे पास 5 आयोटा है, दूसरी टर्म हमारे पास -5 आयोटा है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 × 5 करें तो आपके पास बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, आप लोगों ने टेबल तो रटे हुए होंगे, हालांकि टेबल रटने नहीं चाहिए। 5 5 25, साथ में इस पहले वाले 5 के साथ देखें प्लस डला हुआ है, दूसरे वाले 5 के साथ माइनस डला हुआ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आ जाएगा। आगे आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर। अब आपको हिफज होगी जी कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बनती है -1। अब 25 1s are 25, लेकिन माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा प्लस। प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है जी, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। s की वैल्यू डालनी है, मैं एक मिनट बोल जाता हूँ, s की वैल्यू 0 है, तो x का स्क्वायर -0x प्लस p की जगह हम लोग लिख लेंगे 25 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 0 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही बन जाएगा, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास एंड में ये बन गया। अब आप लोग गैस कर सकते हो कि ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है x का स्क्वायर प्लस 25, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी टाइप है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं बता तो मैं दोबारा इधर बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों ने यही सोचा था तो वेल एंड गुड, आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अब ये हमारा था पार्ट नंबर 4।
ओके जी, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। सेम वही काम करना है, बोर हो गए रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। लेकिन आपके जहन में एक कंसेप्ट बैठ गया होगा कि अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो रूट से अगर आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। सिंपल, पहले दोनों रूट्स को आपने प्लस करना है, फिर दोनों रूट्स को आपस में माइनस करना है। तो जो इक्वेशन दी हुई है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू ज़ीरो, एस की जगह एस की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है, आपको पूरा आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा रेज कर दें। नेक्स्ट हम लोग जो मेन काम कर रहे थे उसकी तरफ आ जाते हैं। ये रेज होने में टाइम लगाएगा, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने फाइंड करना है जी, सम फाइंड करना है। सम, ओहो किधर जा रहे हो? ये एक मिनट पहले रेज हो ले, इसको ज़्यादा जल्दी है। ओहो, जिसका डर था वही का हो गया, ये अब तो सवाल को भी मिटाने लग पड़े। -2 आयोटा, शुक्र है इसने सारा सवाल नहीं मिटाया। अब सम हम लोग कर लेते हैं। सम में क्या करेंगे जो बच्चे, एक्स 7 + 2 आयोटा एक टर्म है, इस टर्म को प्लस कर लेना है 7 - 2 आयोटा के साथ। तो देखते हैं कि प्लस करने के बाद क्या बनता है। 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। ओहो, ये तो आपके पास इधर कैंसिल हो गया है, +2 आयोटा -2 आयोटा के साथ। बकाया आपके पास जो बच गया है वो बच गया है 7 और 7, 7 और 7 को जमा करो तो बच्चे बनता है 14, 14। तो सम हमारे पास 14 आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। बैटरी लो हो गई। चलें जी, चार्जर लग गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट। किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड करना है? 7 + 2 आयोटा, दूसरी आपके पास टर्म है 7 - 2 आयोटा। सेम हमारे पास दो चॉइसेस आ जाती हैं कि हम लोग 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, 2-3 स्टेप लगाएं और मगजमारी करें, या हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर लें। अब कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग ये देख सकते हो दोनों टर्म्स सेम है, फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? सिर्फ साइन का। तो इस केस में हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, या सिंपल तौर पर a² - b² वाला फार्मूला जो है, वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 7, दूसरा 2 आयोटा। 7 का स्क्वायर 49 - 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर जिधर भी नज़र आया है इसको आपने ख़त्म करना है जी। ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है -1, 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, 49 और 4 को प्लस करें तो बच्चे ये क्या बनता है? मैथ मेरी ज़रा कमज़ोर है। 53 हो गया। ये सारा काम हम लोगों ने प्रोडक्ट में कैलकुलेट कर लिया है। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। सम आया जी 14। नेक्स्ट काम क्या करना है जी, जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस, फिर मैं भूल गया हूँ एस की वैल्यू क्या थी, 14 थी। तो हमारे पास 14 एज इट इज़ आएगा, x आएगा प्लस p की जगह 53 इक्वल टू 0। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, जो कि आई थिंक लास्ट था। तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया जी, हमें रूट्स यानी कि x या जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यूज़ आपको दी हुई थी, उन वैल्यूज़ से हम लोगों ने इक्वेशन निकालनी थी। तो कैसे निकाल सकते हैं? जो रूट्स दी हुए हैं उनको सम करें, जो रूट्स दी हुए हैं उनको प्रोडक्ट करें, इस इक्वेशन में उठा के डाल दें, बस सिंपल एज दैट। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है तो आपने
इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।